अस्सलाम वालेकुम। घी के खाली डब्बे से किस तरह से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यूजफुल आइडियाज और टिप्स जो कि आपके पैसे की भी बचत करेंगे और आपके काम को भी बहुत ज्यादा आसान बना देंगे। तो बिना देरी के चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो ये बड़ी यूजफुल है। जब भी हम एग बॉईल करने के लिए डालते हैं, यहाँ पे मैं एग को बॉईल नहीं कर रही, जस्ट आप लोगों के साथ मिसाल कर रही हूँ। तो हमें पानी में से एग को निकालते वक्त काफी मुश्किल होती है। तो यहाँ देखिए, ये जो बीटर या हैंड बीटर होता है हमारा, इसकी मदद से बहुत आसानी से आप अंडे को पानी में से निकाल सकते हैं। एग भी नहीं टूटेगा, आपका काम भी आसान हो जाएगा। टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें आती रहती हैं, डब्बे बॉक्स आते हैं जिन्हें हम यूज नहीं करते। तो यहाँ पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ बॉक्स था। आप इसको कई पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अपनी छोटी मोटी चीजें रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ चाहे तो ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो अपने हेयर कैचर्स होते हैं उनको रखने के लिए इसको इस्तेमाल किया हुआ है। इस तरह से आपकी कोई चीज वेस्ट भी नहीं होती और बहुत सारी आपकी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो हमारे बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो परफ्यूम या इत्र वगैरह का यूज़ करते हैं। तो जब हम इसे लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ही आसान सी टिप शेयर कर रही हूँ। आप जिस एरिया पर लगा रहे हैं, आप थोड़ी सी वेजलिन ले लें और उस एरिया पर आप पहले वेजलिन लगा लें और वेजलिन के ऊपर इसका स्प्रे करेंगे। तो कभी भी आपके इत्र की खुशबू है जो या सेंट की खुशबू है वो ख़त्म नहीं होगी और काफ़ी देर तक आपकी सेंट की खुशबू रहेगी। टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो ये भी हमारी इसी से रिलेटेड है। तो जब हमारा परफ्यूम वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो इन बोतलों को हम फेंक देते हैं, या हम चाहते हैं कि हमारा परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग चले और ख़त्म ना हो। तो इसके लिए आप इसका थोड़ा सा स्प्रे अपनी वेजलिन के अंदर कर देंगे। तो जहाँ पर आप वेजलिन को यूज़ करेंगे उस एरिया से आपके परफ्यूम की खुशबू आने लगेगी। टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं मेकअप का सामान लेकर आ गई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि ख़वातीन को मेकअप वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक होता है। जब मेकअप करते हैं तो इस मेकअप को उतारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, या अक्सर हम भूल जाते हैं या सो जाते हैं। तो आप किस तरह आसानी से अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। इसे रिमूव करने का बहुत ही आसान सा और सेफ तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। आपने थोड़ी सी वेजलिन ले लेनी है। अब कोई भी मेकअप आपने किया है तो आप आसानी से उसको रिमूव कर सकते हैं। हल्का सा आपने बस वेजलिन को इसके ऊपर रब कर लेना। उसके बाद टिश्यू की मदद से जब आप रिमूव को बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। आपकी स्किन भी मॉइस्चराइज रहेगी और मेकअप भी बहुत आसानी से आपका रिमूव हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। नमक में भी आपने देखा बहुत जल्दी नमी आ जाती है। उस नमी को निकालने के लिए अगर चावल या इस तरह की किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो जब हम नमक डालते हैं तो वो चीज़ें भी हमारी जो है वो खाने में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक छोटा सा काम करना, आपने टिश्यू पेपर ले लेना है। टिश्यू पेपर को इस तरह से रोल कर लें, इसके छोटे छोटे से आप बॉल बना लें और इसको आप डाल दें यहाँ पर नमक के अंदर और इसको ऊपर नीचे कर लें। जब आप डालेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा और ये आपके खानों में भी नहीं जाएगा और इस तरह से नमी भी दूर हो जाएगी। घी के डब्बे होते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं। तो आज इनसे मैं एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र आपको बनाना बताऊंगी जिससे आप अपनी कई सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 3 इंच का यहाँ से मार्जिन छोड़कर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है पेन की मदद से। तो यहाँ पर मैंने एक सीधी सी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर ली है। उसके बाद जो ये एरिया है यहाँ से आप बिल्कुल इसी की लाइन पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरी तरफ से भी आप इसी तरह से 3 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसे सीजर की मदद से कट कर लेंगे। इसे यहाँ पर हमने कट कर लिया है। तो अब हम अपने इसको ऑर्गेनाइज़र को शेप देंगे। जो इसका दूसरा पार्ट है उसको आपने वेस्ट नहीं करना, उससे भी हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। इसे भी आपने यहाँ पर वेस्ट नहीं करना, आपने इसे कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। नीचे वाले पार्ट को आप कुछ इस तरह से करेंगे तो ये हमारा एक और ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। तो 2 ऑर्गेनाइज़र हम बनाएंगे आज। अब यहाँ पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई शर्ट थी, तो सबसे पहले मैं शर्ट को कट करके खोल लूँगी। तो फैब्रिक में से मैंने एक पीस कट कर लिया। अब इस पीस को ना आपने अच्छी तरह से ना ग्लू की मदद से इसके ऊपर सेट कर लूँगी। कुछ इस तरह से ये बहुत आसानी से हो जाएगा। आप यहाँ पर चाहे तो किसी कागज़ या किसी भी चीज़ का यूज़ इसको सेट करने के लिए, स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो बहुत आसानी से ये इसके ऊपर यहाँ पर सेट हो जाएगा। मेरे पास इस वक्त जो चीज़ें अवेल थी उन्हीं का यूज़ करते हुए ये देखिए मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र बना लिए हैं और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप इन्हें मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ वही शर्ट जो मैंने आपको दिखाई थी उसी को मैंने कट कर लिया और उसी को मैंने हैंड स्टिचिंग कर ली थी, क्योंकि मेरे पास जो चीज़ें अवेल थी मैंने आपको पहले बताया, मैंने उन्हीं का यूज़ किया है और ये बहुत ही मजबूत से ये 2 ऑर्गेनाइज़र हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप इन्हें किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला यूज़ इसका यह है कि आप बच्चों की बुक्स, स्टोरी बुक्स और इस तरह की बुक्स रखने के लिए इसको बच्चों की शेल्फ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की जो पेंसिल्स और दूसरी चीज़ें होती हैं स्टेशनरी की, उन्हें रखने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। छोटे वाले बॉक्स का आप यूज़ कर सकते हैं अपनी किचन में इस तरह की अपनी छोटी मोटी बॉटल्स को रखने के लिए, या फिर अपने मसाला जात को स्टोर करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कई सारे मसाला जात इसमें आपके बहुत आसानी से स्टोर हो जाएंगे और ये पड़ा हुआ और रखा हुआ भी बहुत ही प्यारा लगता है और काफ़ी ज़्यादा ये मजबूत और ये ख़राब भी नहीं होगा। तो आइडिया अगर आपको पसंद आ रहा है फ्रेंड, तो आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना है। इसके अलावा
ये एक में मैंने कप को सेट कर लिया, एक में मैंने प्लेट में सेट कर लिया। आप मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इनको यूज़ कर सकते हैं। बुक्स हो गई, चाहे आपकी स्टेशनरी होगी, चाहे मसाला जात हो गए या चाहे आपका इस तरह का क्रॉकरी का सामान हो गया, डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप इनको घर में और किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का आइडिया और हैक्स आप लोगों को पसंद आए होंगे, आइडियाज़ अच्छे लगे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर से चैनल को सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैं मज़ीद अपने काम को बेहतर बना सकूँ। अपना रखिएगा ख़याल। जज़ाकल्लाह।